हेलो फ्रेंड, तो आज का टॉपिक है टाइफाइड फीवर। इसका आज हम डिफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी, कॉजेज, ट्रांसमिशन, सिम्टम, कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। उससे पहले जो चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। लिखा है टाइफाइड फीवर, इसके नीचे लिखा है एंटेरिक फीवर। एंटेरिक का मतलब होता है इंटेस्टाइन। ये साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। जो साल्मोनेला टाइफी इंटेस्टाइन में क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, इसीलिए इसको एंटेरिक फीवर भी बोला जाता है। ठीक, तो इसका डिफिनेशन लिखा है टाइफाइड फीवर आल्सो कॉल्ड एंटेरिक फीवर इज कॉजेज बाय साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम। इट इन्फेक्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो होता है टाइफाइड बुखार, जिसे आंत्र ज्वार भी कहा जाता है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। यह छोटी आंत को संक्रमित करता है, इसीलिए इसे एंटेरिक फीवर बोलते हैं। ठीक, तो ये अपना इन्फेक्शन कहाँ कोज करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ में आ गया। इसके बाद लिखा है टाइफाइड फीवर हाईली कंटेजियस, इट कॉजेज ए हाई फीवर, स्टमक पेन, फ्लू लाइक सिम्टम एंड डायरिया। यानी टाइफाइड बुखार अत्यधिक संक्रामक है और यह तेज बुखार, पेट दर्द, फ्लू जैसा सिम्टम, क्योंकि यह सर्दी जैसा कफ बन जाता है इसमें, और लक्षण दिखता है, दस्त का कारण बनाता है, डायरिया भी हो जाता है इसमें। ठीक, उसके बाद लिखता है पैराथाइफाइड फीवर कॉजेज बाय साल्मोनेला पैराटाइफी इज सिमिलर टू टाइफाइड फीवर विथ मोर माइल्ड सिम्टम। यानी साल्मोनेला पैराटाइफी जो के कारण जो होता है, ये पैराटाइफाइड बुखार होता है। यह अत्यधिक हल्के लक्षण के समान टाइफाइड बुखार के समान होता है। यानी पैराटाइफाइड फीवर जो होता है ये भी टाइफाइड बुखार की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो होता है हल्का माइल्ड सिम्टम आता है, मतलब दिखने को मिलता है, उतना ज़्यादा सिम्टम नहीं दिखने को मिलता है। इसके बाद लिखा है टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर इज डिफरेंट फ्रॉम साल्मोनेला और साल्मोनेलोसिस इज इन्फेक्शन कॉजेज बाय साल्मोनेला बैक्टीरिया दैट कॉजेज फूड पॉइजनिंग। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ लिखा है टाइफाइड और पैराटाइफाइड फीवर जो होता है ये किसके, साल्मोनेला और साल्मोनेलोसिस के कारण डिफरेंट हो जाता है। ये जो होता है फूड पॉइजनिंग के कारण होता है। ठीक, ये एक फीवर जो फूड पॉइजनिंग के कारण होता है, पैराटाइफाइड फीवर। ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या है, पैराटाइफाइड जो होता है फूड पॉइजनिंग के कारण होता है और साल्मोनेला और साल्मोनेलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक, ये लिखा है। उसके बाद लिखा है एपिडेमियोलॉजी, यानी कहाँ कहाँ ये देखा गया है टाइफाइड फीवर। तो लिखा है टाइफाइड फीवर इज रेयरली इन यूएसए, कनाडा, जापान, वेस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। यानी टाइफाइड फीवर जो होता है टाइफाइड बुखार अमेरिका, कनाडा, जापान, पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में दुर्लभ रूप से देखा गया, कम यहाँ पे कम सम देखा गया। उसके बाद मोर कॉमनली इन द डेवलप्ड कंट्री लाइक साउथ एशिया एंड अफ्रीका। जो डेवलप कंट्री में ये ज़्यादातर देखा गया है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा जनसंख्या होता है और सीवेज का प्रॉब्लम होता है, तो पानी यहाँ पे जो होता है ज़्यादातर इधर उधर बहते रहता है। इससे क्या हो जाता है, पानी दूषित हो जाता है, और ये कंटामिनेट पानी घर में मान लीजिए सप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, इससे टाइफाइड होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए ये डेवलप कंट्री में ज़्यादातर देखा गया है। उसके बाद लिखा है चिल्ड्रेन आर मोर अफेक्टेड दैन एडल्ट। इसके बाद लिखा है कॉजेज, इसमें लिखा है टाइफाइड फीवर इज कॉजेज बाय साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ठीक, इट लाइव इन द ब्लड स्ट्रीम एंड इंटेस्टाइन ऑफ द इन्फेक्टेड पीपुल एंड कैन कंटामिनेट फूड एंड वाटर। यानी साल्मोनेला टाइफी जो के कारण क्या होता है, टाइफाइड होता है। ठीक, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है जिसके कारण क्या होता है, टाइफाइड होता है। यह संक्रमित लोगों के रक्त प्रवाह और आंत में रहता है और भोजन और पानी को दूषित कर सकता है। यानी भोजन और पानी को दूषित करता है, उसी से फिर क्या होता है, दूसरे में हो जाता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है ट्रांसमिशन, यानी इसका ट्रांसमिशन एक से दूसरे में फैलाव कैसे होता है, एक से दूसरे में कैसे फैलता है। तो लिखा है टाइफाइड फीवर स्प्रेड थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विथ फिशेस और रेयरली यूरिन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। यानी फिशेस या कभी कभार यूरिन के द्वारा, रेयरली यूरिन के द्वारा भी क्या होता है, एक से दूसरे में फैल जाता है। ये फूड के द्वारा, भोजन, दूषित भोजन से और दूषित पानी से। हम अच्छे से क्या करेंगे, हैंड वॉश नहीं करेंगे, या पानी मान लीजिए वो क्या इन्फेक्टेड है तो उस पानी पीने से क्या हो जाता है, एक दूसरे में क्या हो जाता है, टाइफाइड फीवर फैल जाता है। ठीक,
सेकेंड लाइन में लिखा पुअर हाइजीन सैनिटाइजेशन नॉट वॉशिंग हैंड प्रॉपरली पुअर ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर ट्रीटमेंट एंड पुअर हैंडलाइन ऑफ फूड, यानी स्वच्छता सही से नहीं रखने पर, ठीक से हाथ नहीं धोने पर और खराब मानव अवशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन सही तरीके से नहीं करने पर, जल का उपचार सही से नहीं किए, यानी जल कंटामिनेटेड हो और उसको सही तरह से ट्रीट नहीं किए तो, और भोजन को खराब प्रबंधन होने से, इस सब से क्या हो जाता है, साल्मोनेला टाइफाइड एक से दूसरे स्प्रेड हो जाता है, यानी फैल जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है अनपास्चुराइज्ड मिल्क और जूस कैन बी सोर्स ऑफ स्प्रेड, यानी बिना पाश्चुकृत दूध या जूस इसके फैलने का एक सोर्स हो सकता है। यानी मान लीजिए कि दूध या जूस है जो क्या है, इन्फेक्टेड है साल्मोनेला टाइफिस बैक्टीरिया से, और वही दूध और जूस हम बिना पाश्चुकृत, यानी ये दूध को बिना गर्म किए ही क्या किए, इनटेक कर लिए, पी लिए, तो उससे क्या हो जाएगा, आप में टाइफाइड फीवर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखा है ए पर्सन कैन सेपरेटेड टाइफाइड क्रोनिक कैरियर इवन व्हेन सी या ही इज एसिम्प्टोमेटिक और रिकवर फॉर फीवर मेक श्योर टू गेट टेस्टेड इवन आफ्टर रिकवरी, यानी कोई व्यक्ति टाइफाइड क्रोनिक कैरियर फैला सकता है भले ही उसमें कोई लक्षण ना हो, यानी कोई व्यक्ति टाइफाइड फैला सकता है चाहे वो क्रोनिक कैरियर हो या ना ही उसमें लक्षण दिख रहा हो तो भी, इसलिए उसको, यानी कोई व्यक्ति जो टाइफाइड हुआ, जो बुखार से उबर चुका है, उसको टाइफाइड जांच अवश्य कराना चाहिए ताकि उसमें अंदर साल्मोनेला टाइफाइड प्रेजेंट ना हो, ये जांचने के लिए। उसके बाद लिखा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी संचारण की विधि। इसमें लिखा है फीकल ओरल रूट और यूरिन ओरल रूट, यानी फीकल ओरल रूट से भी इसका क्या होता है, ट्रांसमिशन हो सकता है, क्योंकि ये जो होता है फिशेस में प्रेजेंट होता है ये बैक्टीरिया, और रेयरली यूरिन ओरल रूट भी हो सकता है, यूरिन में भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 to 40 डेज, यानी 10 से 14 दिन में ये क्या करता है, अपना लक्षण प्रकट कर देता है। उसके बाद लिखा है अगला पॉइंट सिम्टम, यानी इसके होने पर क्या क्या हमको सिम्टम दिखाई दे सकता है। इसमें लिखा है हाई फीवर, तेज बुखार, उसके बाद चिल्स, ठंड लग सकता है, उसके बाद हेडेक, सिर दर्द हो सकता है, उसके वीकनेस, कमजोरी आ सकता है, उसके फैटिक एंड मसल एज, थकान और मांसपेशी में दर्द हो सकता है, उसके स्टोमक पेन, पेट दर्द हो सकता है, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, दस्त और कब्ज हो सकता है, उसके बाद रोज स्पॉट, इसी को बोलते हैं रास, यानी लाल दाने देखने को मिल सकता है, ठीक, बॉडी पे। उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइटिस एंड स्वेटिंग, यानी भूख न लगना और पसीने आना, ये भी दिख सकता है, और कफ, खांसी हो सकता है। ठीक, ये सब आपके सिम्टम हो गए किसके, टाइफाइड फीवर के। उसके बाद अगला पॉइंट है कॉम्प्लिकेशन, यानी इसके होने पर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन, जटिलता दिखाई दे सकता है। तो इसमें लिखा है सेवरल स्टोमक पेन, गंभीर पेट दर्द, वोलन स्टोमक, पेट में सूजन आ सकता है। ठीक, डैमेज एंड ब्लीडिंग इन द स्टोमक, पेट में क्षति और रक्तस्राव हो सकता है इससे। डैमेज टू द इंटेस्टाइन कैन सेपरेटेड इन्फेक्शन टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी, यानी बॉडी जो होता है इंटेस्टाइन जो होता है, डैमेज हो जाने पर क्या हो सकता है, इन्फेक्शन बॉडी के अदर पार्ट में भी फैल सकता है। उसके बाद सेप्सिस, इसी को बोलते हैं सेप्टिसीमिया। ठीक, सेप्टिसीमिया देखने को भी मिल सकता है। उसके मेंटल स्टेटस चेंजेज, यानी मानसिक स्थिति में बदलाव दिखने को मिल सकता है। ठीक, ये आपके हो गए कॉम्प्लिकेशन टाइफाइड फीवर के। इसके बाद है डायग्नोस्ट टेस्ट, यानी टाइफाइड होने पर हमको इसकी पुष्टि करने के लिए कौन कौन सा टेस्ट कराना पड़ेगा। तो इसमें पहला IgM टेस्ट, ये एंटीबॉडी टेस्ट होता है। उसके बाद ब्लड कल्चर, इसमें सीरम कल्चर करते हैं। ठीक, रियल टाइम PCR किया जाता है। उसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है विडाल टेस्ट, ये क्या था, मोस्ट कॉमन रैपिड ब्लड टेस्ट होता है। हाउएवर इट गिवन inaccurate information as it across react with other infection against, यानी विडाल टेस्ट सबसे आम रैपिड ब्लड टेस्ट है, हालांकि यह गलत जानकारी देता है क्योंकि यह अन्य संक्रमिक एजेंट्स के साथ क्या करता है, प्रतिक्रिया कर लेता है, जिससे क्या हो जाता है, टेस्ट नहीं गलत दे देता है, यानी नहीं भी रहेगा आपको विडाल मतलब टाइफाइड तो ये पॉजिटिव दिखा देगा। ठीक, इसके बाद इसकी पुष्टि के लिए स्टूल कल्चर भी कर सकते हैं, क्योंकि साल्मोनेला टाइफाइड जो होता है ये स्टूल में प्रेजेंट होता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है प्रिवेंशन, यानी इसकी रोकथाम कैसे किया जा सकता है। तो इसमें लिखा है वैक्सीनेशन अगेंस्ट साल्मोनेला टाइफाइड टू प्रिवेंट टाइफाइड फीवर, यानी टाइफाइड फीवर को रोकने के लिए
एस टाइफी के खिलाफ क्या होगा, टीकाकरण किया जाता है। ठीक, तो लिखा टाइप ऑफ टाइफाइड वैक्सीन। तो टाइफाइड वैक्सीन जो होता है कितने टाइप का होता है, पहला लिखा है इनेट टाइफाइड वैक्सीन। ये क्या किया जाता है, इंजेक्ट करके दिया जाता है, यानी सुई द्वारा दिया जाता है। ठीक, तो लिखा ए बूस्टर डोज इज रिक्वायर्ड आफ्टर इवन 2 years कैन बी गिवन टू चिल्ड्रेन 2 years और ओल्डर। यानी निष्क्रिय टीका टाइफाइड वैक्सीन, निष्क्रिय टाइफाइड वैक्सीन जो होता है किसके द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। हर 2 साल के बाद एक बूस्टर खुराक की आवश्यकता होता है और 2 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चे को दिया जा सकता है, यानी उससे नीचे वाले बच्चे को नहीं दिया जा सकता। इसके बाद सेकेंड है लाइव टाइफाइड वैक्सीन। यह ऑर्ली दिया जाता है 4 डोजेज इन 1 week, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर अबाउट 5 years, कैन बी गिवन टू पीपल 6 year और ओल्डर। यानी ये जो लाइव टाइफाइड वैक्सीन है ये मौखिक रूप से दिया जाता है, 1 सप्ताह में 4 खुराक इसका दिया जाता है और ये 5 साल तक सुरक्षा प्रदान करता है। यानी इसकी जो होता है कैपेसिटी 5 years तक रहती है और 6 वर्ष से अधिक उम्र वाले को दिया जाता है, उससे कम वाले को नहीं दिया जाता है। ठीक, लाइव टाइफाइड वैक्सीन। उसके बाद तीसरा डोजेज है बूस्टर डोज। ये जो बूस्टर डोज दिया जाता है ये बूस्टर डोज वैक्सीन आफ्टर 5 years फॉर पीपुल एट रिस्क, यानी रिस्की पीपुल यानी जोखिम वाले लोगों में 5 साल के बाद क्या दिया जाता है, एक बूस्टर डोज दिया जाता है। इसके बाद फोर्थ वैक्सीन है टाइबर टीसीबी। लिखा टाइबर टीसीबी इज ए टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत बायोटेक, कैन बी एडमिनिस्ट्रेड टू इन्फेंट्स 6 months of age and older। 1 dosage वैक्सीन 0.5 ml डोज IM इंटरमस्कुलर दिया जाता है, यानी मांस में दिया जाता है। प्रोवाइडेड लॉन्गर टर्म प्रोटेक्शन, यानी ज़्यादा दिन के लिए ये क्या करता है, प्रोटेक्शन कुछ करता है। ठीक, लिखा है टाइबर टीसीबी भारत बायोटेक द्वारा निर्मित एक टाइफाइड संयुग्म टीका है जिससे 6 महीने और उससे अधिक उम्र के शिशु को दिया जा सकता है। एक खुराक टीका 0.5 मिलीलीटर खुराक IM दिया जाता है जो दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद अगला पॉइंट है मेडिकल ट्रीटमेंट। इसमें लिखा है एंटीबायोटिक। कॉमनली प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स आर, आमतौर पर निर्धारित एंटीबायोटिक है। पहला है फ्लोरोक्विनोलोन्स। लिखा फ्लोरोक्विनोलोन्स स्टॉप बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन। ये क्या करता है, बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन यानी जनन को, रिप्रोडक्शन को क्या करता है, रोक देता है। और इसमें जो टैबलेट आता है सिप्रोफ्लोक्सासिन इज द फर्स्ट चूज, यानी ये पहली पसंद की दवा है। कौन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। सिप्रोफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है, ये पहले बता चुके हैं वीडियो में। ठीक, इसके बाद दूसरा एंटीबायोटिक ड्रग है सिफेलोस्पोरिन। लिखा है बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्मिंग इन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सेफ्टेरियाजोन इज यूजेज। यानी ये जो होता है सिफेलोस्पोरिन जीवाणु की कोशिका निर्माण के निर्माण को क्या करता है, रोक देता है और एंटीबायोटिक प्रतिरोधी में सेफ्टेरियाजोन का उपयोग किया जाता है। सेफ्टेरियाजोन जो होता है सिफेलोस्पोरिन में आता है। ठीक, उसके बाद तीसरा जो एंटीबायोटिक ड्रग है मैक्रोलिड्स। लिखा स्टॉप बैक्टीरियल फ्रॉम मेकिंग प्रोटीन इन केस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एजिथ्रोमाइसिन कैन बी यूज्ड। यानी माइक्रोलाइड्स बैक्टीरिया को प्रोटीन बनाने से रोकता है। बैक्टीरिया जो प्रोटीन बनाएगा उसको क्या करता है, रोक देता है। और एंटीबायोटिक प्रतिरोध के मामले में एजिथ्रोमाइसिन का उपयोग किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन किस में आता है, माइक्रोलाइड्स में आता है। ठीक, इसके बाद चौथा ड्रग है कार्बापेनम्स। प्रिवेंट बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्मिंग, यानी कार्बापेनम बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के निर्माण को रोक देता है, जिससे क्या करता है, बैक्टीरिया डेड हो जाता है। तो ये सारे आपका जो ड्रग्स थे ये टाइफाइड फीवर के खिलाफ यूज किया जाता है। तो इस तरह से आपका वीडियो ख़त्म हो गया। यहाँ पे टाइफाइड फीवर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। हम उम्मीद करते हैं आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। ठीक, टाइफाइड फीवर के बारे में। तो आपको जहाँ डाउट आया होगा वो आप क्या कीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हमको इस चीज़ में डाउट है। और जो आपको
एग्ज़ाम के लिए चाहिए वो भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम उस चीज़ पर वीडियो लाने का कष्ट करेंगे, कोशिश करेंगे। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।